सो हे गाइस व्हाट्सअप। कल की सीरीज को पूरा करते हैं। तो देखो फर्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रांत, सहप्रांत और परिसर। तो पहले हमने ऐसे बना लिए, 1 2 3 इसमें हो गया, ए बी सी इसमें हो गया। एक का संबंध ए से, दो का संबंध बी से, तीन का संबंध सी से। यहाँ पे देखेंगे तो ए के 2b और 3c बनते हैं। 1 2 3 प्रथम अवयव प्रांत है, ए बी सी द्वितीय अवयव सहप्रांत है, और जो जुड़े होते हैं वह परिसर कहलाते हैं। ठीक है, हमने पहले ये लिया 1 2 3 4 5 है। एक का संबंध बी से है, कार्तीय गुणन ए गुणा बी इक्वल टू, एक का संबंध 4 से हो सकता है, एक का संबंध 5 से हो सकता है, एक का संबंध 6 से हो सकता है, दो का संबंध 4 5 6 से हो सकता है, तीन का संबंध 4 5 6 से हो सकता है। ये इसका कार्तीय गुणन हो गया। अब यहाँ पे एन ए इक्वल टू 3, ए के उपसमुच्चयों की संख्या, तथा एन बी इक्वल टू 3, बी के उपसमुच्चयों की संख्या। अब हमें पता है कि कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या ये कितनी होती थी, 2ab। वैसे यहाँ पे 2mn है, लेकिन हम लिखेंगे 2na और 2nb। ए के उपसमुच्चयों की संख्या और बी के उपसमुच्चयों की संख्या इक्वल टू 2 3 इंटू 3 इक्वल टू 2 की पावर 9, और जो कि होता है 512। देखो ये 512 यहाँ पे उप समुच्चयों की संख्या है, उप समुच्चयों की संख्या 512 उप समुच्चयों की संख्या है। अब देखो उप समुच्चय होते क्या है। उप समुच्चय इक्वल टू, एक तो ये हो गया 1,4, एक हो गया 1,4 1,5, एक के 3 हो गए, एक के 4 हो गए। इसी प्रकार यह 512 तक जा सकता है, इसे उपसमुच्चय कहते हैं। अब देखो जैसे ये है, यह समुच्चय निर्माण में r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, जो कि हमारे पास ये चित्र है इसके हिसाब से। अब हम इसे रोस्टर रूप में लिखते हैं, तो r इक्वल टू y बराबर x प्लस 3। तो देखो x प्लस 3 कितना हो गया, 1 प्लस 3 4, तो 1,4। और देखो 1 प्लस 5 6, तो 1 प्लस 5 1,5। और देखो 1 प्लस 6 करेंगे तो 7 हो जाएगा, ये हमारे खराब हो जाएगा क्योंकि यहाँ 6 तक ही है। अब देखो 2,4 6, और इससे आगे बनते नहीं है, 2,5 2,6 नहीं बनते, 3 के तो बनते ही नहीं है। तो ये रोस्टर रूप हो गया, ये समुच्चय निर्माण। अब देखो r इक्वल टू 1,4 1,5 और 2,4 ऊपर यहाँ पे भी है। देखो 1,4 1,5 और 2,4, इसका मतलब r उप समुच्चय है a गुणा b के। r उप समुच्चय है a गुणा b के, जैसे मैंने आपको बताया था उप समुच्चय क्या होता है। इसी प्रकार समुच्चय निर्माण में r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, वाई जो है बड़ा है x से, x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। तो r इक्वल टू 1,4 2,4 1,5 1,6 2,5 2,6 3,4 3,5 और 3,6 है। तो अब आप ये सब देखेंगे तो ये ऊपर आते हैं यहाँ पे कार्तीय गुणन में, ये सब यही है। इसका मतलब r इक्वल टू यहाँ पे a गुणा बी, r इक्वल टू a गुणा बी क्या है, इसका मतलब r इक्वल टू a गुणा बी। अगर ऐसा कहीं पर हो तो उसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, वाई जो है हम छोटा लेते हैं x से, और x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, तो यहाँ पे r इक्वल टू 5 आएगा। सो यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है जो x से छोटी है, x से छोटी है, इसलिए यहाँ पे 5 आएगा। 5 रिक्त स्थान को कहते हैं, इसे इम्पटी रिलेशन कहते हैं, इसे इम्पटी रिलेशन कहते हैं या रिक्त संबंध कहते हैं।
अब देखो मैंने ये 3 उदाहरण आपको बताई क्यों, कि पहला आर यहाँ पे उप समुच्चय है, और अगर हम यहाँ पे वाई बढ़ा लेते हैं तो सार्वत्रिक समुच्चय बनता है, और अगर हम यहाँ पे एक्स बढ़ा लेते हैं तो फाई बनता है। मतलब कि या तो सार्वत्रिक समुच्चय बनेगा या फाई बनेगा या उसका उप समुच्चय होगा। और अगर सार्वत्रिक समुच्चय और रिक्त संबंध दोनों एक साथ बनते हैं तो उसे तुच्छ संबंध कहते हैं। और ये परीक्षाओं में भी बहुत पूछा जाता है, एक एक नंबर का आता है, तो इसे आप नोट कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।